नमस्कार दोस्तों, आप सभी देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जुलाई सन 1999 को भारतीय सेना ने अपने शौर्य, साहस, वीर पराक्रम का प्रदर्शन किया तथा इसी दिन पाकिस्तानी सेना को काफ़ी बुरी तरह हराया, जिसमें लगभग भारतीय 527 जवान वीर गति को प्राप्त हुए तथा पाकिस्तान के 3000 जवान मारे गए। भारतीय सेना के इस पराक्रम को याद करने के लिए ही 26 जुलाई से हम हर वर्ष विजय दिवस मनाते हैं। अब मैं चंद लाइनें अपने फौजियों भाइयों के बारे में कहना चाहता हूँ। हम अपने खून से लिखेंगे कहानी ए वतन मेरे, हम अपने खून से लिखेंगे कहानी ए वतन मेरे, करे कुर्बान हंसकर ये जवानी ए वतन मेरे, दिली ख्वाहिश नहीं कोई, दिली ख्वाहिश नहीं कोई, मगर ये इल्तिजा बस है, हमारे हौसले पा जाए मानी ए वतन मेरे। ऐसे ही कुछ वीर गतियों के द्वारा भारत ने कारगिल विजय दिवस जीता तथा कारगिल में काफ़ी बुरी तरह पाकिस्तान को हराया। अब बात करते हैं एक और क्वाइट की। जीत भी कहाँ सस्ती मिलती है साहब, जीत भी कहाँ सस्ती मिलती है साहब, कुछ अर्थियाँ तो हमने भी उठाई थी, क्योंकि इस युद्ध में लगभग भारत के 527 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, जिनकी वीरता को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी कारण भारत देश अपने वीर सपूतों की याद में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाता है। अब बात आती है कारगिल विजय दिवस के बारे में जानते हैं। इस दिन सन 1999 में कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज को रणभूमि में धूल चटा दी थी। तो यह युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला था तथा 60वें दिन अर्थात 26 जुलाई को भारत ने पाकिस्तान को हराया। इसे ऑपरेशन विजय नाम दिया गया तथा इसी कारण कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसे भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के कारण मनाया जाता है। यह युद्ध सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की महत्वाकांक्षा के कारण हुआ था तथा उसके अंधविश्वास तथा आतंकवाद पर भरोसा के कारण ही यह युद्ध हुआ था। इसी को लेकर पूर्व काल में कबीर जी द्वारा एक दोहा दिया गया है, अहंकार के तीनों गए धन वैभव और वंश, अहंकार में तीनों गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। पाकिस्तान के साथ भी यह हो चुका है। पाकिस्तान 1965 में भारत से हारा, 1971 में हारा तथा उसने पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश को गवा दिया, परंतु उसके बाद भी नहीं सुधरा तथा आज भी वह ऐसी हरकतें करता है। अगर आगे भी ऐसी हरकतें जारी है तो हो सकता है कभी लाहौर भी हमारा होगा। अब मैं अपने फौजी भाइयों के बारे में एक और चीज़ कहना हूँ। वतन पर मिटने वालों का यही निशान बाकी होता है, वतन पर मिटने वालों का यही निशान बाकी होता है, सिर पर सेना की पगड़ी और बदन पर तिरंगा का कफन होता है, बदन पर तिरंगा का कफन होता है। जिंदगी मिले या ना मिले, लेकिन अगर मौत मिले तो सिर्फ हमारे फौजी भाइयों जैसी, जिसमें पूरा देश उनकी याद में रोने लग जाता है। ये है हमारी कुछ फ़ोटोज़ जो हमारे कारगिल विजय दिवस में फहराई गई थी।